और अब विस्तार से खबरें। कल यानी 15 जनवरी को होने वाली भारत पाकिस्तान विदेश सचिव स्तर की वार्ता फिलहाल टल गई है। पठानकोट में आतंकवादी हमले के बाद से ही ये वार्ता टलने के कयास लगाए जा रहे थे और आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस बात की पुष्टि कर दी। हालांकि विदेश मंत्रालय ने माना कि पठानकोट हमले की जांच में पाकिस्तान सही रास्ते पर है, लेकिन वार्ता से पहले कुछ ठोस प्रगति के लिए फिलहाल भारत और पाकिस्तान दोनों देशों ने इसे टालने पर सहमति जताई है। पूरे देश की निगाहें शाम 4 बजे होने वाली विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लगी थी कि आखिर पाकिस्तान के साथ प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता पर क्या फैसला होता है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उन्होंने साफ कर दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत टल गई है। उन्होंने कहा कि वार्ता की तारीख आपसी सहमति से टाली गई है और जल्द ही नई तारीख का ऐलान होगा। विदेश सचिव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से आज बात की है। वे अपनी वार्ता को बहुत निकट भविष्य में पुनः निर्धारित करने पर सहमत हुए हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत से पहले दोनों देशों ने एक सकारात्मक माहौल बनाने की बात की है। विकास स्वरूप के मुताबिक पठानकोट हमले के बाद पाकिस्तान कार्रवाई कर रहा है और भारत चाहता है कि वार्ता से पहले कुछ ठोस प्रगति हो। पाकिस्तान की अब तक की कार्रवाई पर भी भारत ने संतोष जताया और कहा कि पाकिस्तान सही रास्ते पर चल रहा है। हम पठानकोट आतंकवादी हमले से संबंधित पाकिस्तान सरकार द्वारा की गई जांच के बारे में कल जारी किए गए वक्तव्य का स्वागत करते हैं। इस वक्तव्य का आशय ये है कि पठानकोट घटना से जुड़े आतंकवादी तत्वों के विरुद्ध की जा रही जांच में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। मैं तो मान ही रहा हूं कि पाकिस्तान सही रास्ते पे चल रहा है। भारत के मुताबिक पाकिस्तानी सरकार एक विशेष जांच दल भारत भेजने पर विचार कर रही है और सरकार इस दल के भारत आने का इंतजार कर रही है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान की तरफ से अगर और सबूत मांगे जाते हैं तो भारत उस पर भी सकारात्मक रुख अपनाते हुए हर संभव मदद करेगा। भारत का पाकिस्तान की ओर से उठाए गए कदमों का स्वागत करना ये पाकिस्तान को साफ इशारा करता है कि पाकिस्तान पठानकोट हमले में और ज़्यादा एक्शन दिखाए, जिससे समग्र वार्ता प्रक्रिया को एक सही दिशा में ले जाया जा सके। जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मौलाना मसूद अजहर की गिरफ्तारी की खबरों से जुड़े सवाल पर भारत ने साफ कहा है कि उसे मसूद के खिलाफ किसी कार्रवाई की जानकारी नहीं है। हमने जैश-ए-मोहम्मद के सदस्यों की गिरफ्तारी का भी संज्ञान लिया है। जैश-ए-मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। We do not have any information regarding the arrest of मौलाना मसूद अजहर। इससे पहले पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भी मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर किसी भी जानकारी से इनकार किया था। बुधवार को पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से अजहर को हिरासत में लिए जाने की खबर आई थी, लेकिन अगले दिन पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक पुष्टि से इनकार कर दिया। Well, I think I chose my words very carefully that I am not aware of such arrest. And as to the information provided and your question related to it, as you are aware, this was mentioned in the press release that was issued yesterday. It was considered at the high-level meeting. पठानकोट हमले के बाद से ही आशंका जताई जा रही थी कि विदेश सचिवों के बीच की बातचीत 15 जनवरी को शायद ना हो पाए। हमले के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ बातचीत तभी होगी जब पाकिस्तान जमीन पर ठोस कदम उठाएगा और पठानकोट के हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी फोन पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात का भरोसा दिलाया था। बुधवार को पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में जैश-ए-मोहम्मद के कई लोगों के पकड़े जाने और कई दफ्तरों को सील किए जाने का दावा किया गया। इसमें एक बार फिर भरोसा दिया गया कि पाकिस्तान अपनी जमीन का इस्तेमाल आतंकी कार्रवाइयों के लिए नहीं होने देगा। अमृतपाल सुधाकर और सुधीर यादव के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।